हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एम एस पावर पॉइंट, और एम एस पावर पॉइंट का आज लास्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर नोट्स, पेज आउटलाइन एंड हैंड आउट मास्टर। तो जैसे कि जैसे नॉर्मली जो रहता है वो लैंडस्केप रहता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है जैसे नोट्स, पेज आउटलाइन एंड हैंड आउट, इसमें जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन रहता है। तो पोर्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। What are the keyboard shortcut key to view the slide in full screen in MS PowerPoint? MS PowerPoint में अगर हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो Ctrl+F1 इसका सही आंसर होगा। मतलब Ctrl+F1 इसमें हमने शायद MS एक्सेल में भी देखा था। Ctrl+F1 क्या करता है कि रिबन को Ctrl+F1 का यूज़ करके हम रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं। तो जब हम हाइड कर देंगे तो हमारा जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑल की Ctrl+A को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो MS पावर पॉइंट में अगर हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें सारा सेलेक्ट ऑल करना हो तो हम Ctrl+A का यूज़ करेंगे, लेकिन दूसरी अगर शॉर्टकट की है तो Ctrl+5 का हम यूज़ करेंगे। इसमें नम लॉक हो जाता है और सारे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। The view that display the slide of a presentation as miniature representation of the slide is called ऐसा व्यू वही है थंबनेल के फॉर्म में, एक ही पेज में सारे स्लाइड्स हैं वो छोटे छोटे दिखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू बोलते हैं उसको। Which tab is not available on left panel when you open a presentation? जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करते तो लेफ़्ट पैनल में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आउटलाइन हो गया, स्लाइड हो गया, नोट्स हो गया। तो आउटलाइन, स्लाइड और नोट्स। तो नोट्स स्लाइड भी लेफ़्ट में नहीं रहता, आउटलाइन तो रहता है। जब आप प्रेजेंटेशन तो बाएं पैनल पर कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? तो इसका आंसर नोट्स होगा। नोट्स जो है वो उपलब्ध नहीं रहता। हाँ, आउटलाइन रहता है, आउटलाइन के अंदर स्लाइड्स भी रहते हैं। नोट्स जो है वो लेफ़्ट में नहीं रहता, बॉटम में रहता है। तो नोट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? इनमें से कौन सा है जो है स्लाइड लेआउट में प्रेजेंट नहीं रहता है? तो एनिमेशन जो है वो स्लाइड लेआउट में प्रेजेंट नहीं रहता। टाइटल रहता है, हाँ टाइटल रहता है, लिस्ट रहता है, चार्ट रहता है। एनिमेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है स्लाइड लेआउट में। विच ऑफ द फर्स्ट पावर पॉइंट वर्जन रिलीज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए फर्स्ट वर्जन कौन सा था? तो पावर पॉइंट 2.0 था। पावर पॉइंट 1.0 जो है वो मैकिंटोश कंप्यूटर के लिए था। पावर पॉइंट 2.0 जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। In PowerPoint, which of the following view display each slide filling the screen and deliver the presentation to the audience? मतलब इनमें से इन पावर पॉइंट कौन सा जो व्यू है वो सारा स्लाइड जो है वो स्क्रीन पे दिखाता है और ऑडियंस को डिलीवर करता है। तो स्लाइड शो इसका करेक्ट आंसर होगा। In context of MS PowerPoint presentation, the valid order pair to fill in the blanks. A printout of dash is strictly for the dash. तो printout of notes is strictly for the audience. तो strictly for the speaker. तो notes जो है जो नोट्स लिखने के लिए जो रहता है स्लाइड के नीचे, वो जो है वो स्पीकर के लिए रहता है। Next question, when you create a new MS PowerPoint file, by default it contain dash slide. जब हम क्रिएट करते हैं नया MS PowerPoint फाइल तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्लाइड उसमें प्रेजेंट रहता है।
Next question. Sam want to share his presentation with larger audience via email. Which feature of MS PowerPoint 365 can he use for it? अगर सैम जो है वो चाहता है प्रेजेंटेशन को शेयर करने के लिए ऑडियंस को वाया ईमेल के थ्रू, तो कौन सा फीचर MS PowerPoint 365 का वो यूज़ करेगा? तो वो शेयर का यूज़ करेगा शेयर करने के लिए। देयर आर अ टोटल ऑफ डैश स्लाइड लेआउट इन MS PowerPoint 2021। तो टोटल जो है वो 9 स्लाइड लेआउट होते हैं MS PowerPoint 2021 में। What is the main functional difference between Notes Master and Handout Master View? Notes Master और Handout Master View में क्या डिफरेंस रहता है? तो Handout Master View में क्या रहता है कि जो भी इसमें हम हैंड आउट करने के लिए ऑडियंस को इसमें सारे एक ही पेज में सारे स्लाइड्स आ जाएंगे। और नोट्स मास्टर में क्या रहता है कि हम नोट्स को हम कैसे प्रिंट करेंगे तो उस फॉर्म में आता है, और इसमें स्पीकर नोट्स भी दिया रहता है। तो यही है डिफरेंस इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ यू टू कस्टमाइज। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। You cannot move or resize slide placeholder on the handout master, whereas in notes master you can स्लाइड प्लेस होल्डर ऑन द हैंड आउट मास्टर। हाँ, हैंड आउट मास्टर में जो है हम स्लाइड प्लेस होल्डर को हम मूव और रिसाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, और हम नोट्स मास्टर में कर सकते हैं। इन द नोट्स मास्टर यू कैन नॉट फॉर्मेट द स्लाइड प्लेस होल्डर, whereas in handout master you can. You cannot format header placeholder in the handout master, whereas in notes master you can. You cannot change the slide orientation in the handout master, whereas in the notes master you can. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। यू कैन नॉट मूव और रिसाइज स्लाइड प्लेस होल्डर ऑन द हैंड आउट मास्टर, वेयर इन नोट्स मास्टर यू कैन। नोट्स मास्टर में हम प्लेस होल्डर को रिसाइज नहीं कर सकते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं हैंड आउट मास्टर में, लेकिन नोट्स मास्टर में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ यू टू कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन लुक व्हेन प्रिंटेड आउट विथ नोट्स। जब नोट्स के साथ जो है नोट्स की तरफ प्रिंट होता है हमारा प्रेजेंटेशन, तो वो कैसा दिखता है? तो नोट्स मास्टर के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। डैश आर प्रिंट दैट हैव मल्टीपल स्लाइड पर पेज टू डिस्ट्रीब्यूट टू योर ऑडियंस। डैश आर प्रिंट ऑफ योर स्लाइड विथ स्पीकर नोट्स फॉर योर सेल्फ। तो जो हैंड आउट मास्टर रहता है वो प्रिंट होता है कि कैसे मल्टीपल स्लाइड्स जो है एक पेज में रहेगा और हम ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नोट्स मास्टर में रहेगा कि हम देख सकते हैं कि जो है स्पीकर नोट के साथ हमारा स्लाइड जो है वो कैसा रहेगा। तो ये हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर इसका सही आंसर होगा। How many maximum slide per page can be viewed in handout master view in MS PowerPoint 2021? तो handout master में कितने मैक्सिमम स्लाइड हो सकते हैं? तो 9 स्लाइड जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं हैंड आउट मास्टर में। हाउ मेनी पेन्स आर इन द डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर पावरपॉइंट। डिफ़ॉल्ट व्यू क्या आता है? नॉर्मल व्यू। उसमें कितने पेन रहते हैं? तो 3 पेन रहते हैं। 3 पेन कौन कौन से रहते हैं? एक तो हो जाएगा थंबनेल पेन जो साइड में रहता है। दूसरा होता है स्लाइड पेन जो फ्रंट में जिसमें हम स्लाइड बनाते हैं, और नोट्स पेन नीचे रहता है। तो मेनली 3 पेन होता है डिफ़ॉल्ट व्यू में। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा लास्ट क्लास जिसमें हमने MCQs कुछ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको MS PowerPoint समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में MS Access के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।